बिलीव ही नहीं करता था मुझे कि मैं देख नहीं पा रही। बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल, और जब वो टीनेज होती हैं तो क्या चीज़ें सारी फेस करती हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो उनका पर्सनल हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो पहले हम सोशल एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो कितनी एक्सेप्टेंस रही, जैसे जेनिफर आपने बताया कि आपको खुद ही नहीं पता था कि अभी हो क्या रहा है ना। Exactly. तो लेकिन जब ये पता चला कि ब्लाइंडनेस आ रही है लाइफ में, है ना, तो सोशली या फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? ओके, पहले तो मैम आई वुड से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, तो जो एक मेन रीज़न हो सकता है कि बचपन से जो मुझे नहीं पता था कि मेरी विजन कम है या ऐसा कुछ ना, क्योंकि जब कोई ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हम इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे आसपास जो बड़े होते हैं वो ध्यान देते हैं कि हाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस गर्ल, जो उस टाइम पे नोटिस नहीं हुआ क्योंकि था। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि नहीं वो पता क्या है ना। एग्जैक्टली। और मेरी विजन ने, मैं बोलूँ मतलब आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, धोखे में रखा था कि जो तुम देख रही हो वही है, क्योंकि तब तक हम किसी से बात नहीं करते ना, कि ये तो क्वेश्चन किसी के माइंड में आएगा नहीं कि जो मैं अंधेरे में मुझे पूरा डार्क दिखता है तो क्या इतना ही दिखता है, ये क्वेश्चन कभी सोचा ही बच्चों नहीं। को कैसे पता होगा ना, वो तो कोई दूसरा ऑब्जर्व करता है कि भाई ये उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब यूजुअली लोग भी सोचते थे कि शी इज केयरलेस में भी, इसलिए वो गिरती है, क्योंकि ऐसा होता था मेरे साथ कि जब मैं बचपन में एक्टिव होता है ना बच्चे, खेलना कूदना, तो जब मैं दौड़ती थी एंड ऑल, अगर थोड़ा सा स्टेप टाइप कुछ होता तो मैं गिर जाती थी, तो ये पर्सपेक्टिव आ जाता था कि शी इज केयरलेस, वो ध्यान नहीं देती, क्योंकि रोज एक ही जगह पे गिरना। बट ये पॉइंट था, किसी ने ये नहीं सोचा कि वाई इज दिस हैपनिंग, एंड सिर्फ मैंने खुद भी नहीं सोचा, इट्स नॉट अबाउट अदर्स। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ, स्कूल टाइम पे मैं अगर बोलूँ तो मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं होते थे, क्योंकि क्या होता है मैम, बोर्ड में लिखते हैं, है ना, स्कूल टाइम पे बोर्ड्स में आंसर्स जो भी नोट्स होते हैं बोर्ड में या तो डिक्टेट करते हैं या तो बोर्ड में लिखते हैं, एंड आई कुडंट सी। तो और मैं थी इंट्रोवर्ट, मैं नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं घर पे भी आई एम अ सिंगल चाइल्ड, और फैमिली भी इतनी थी नहीं मेरे आसपास, तो मैं वैसी थोड़ी सी शाई सी चुप चुप सी रहने वाली थी, तो मैं नहीं बोल पाती थी कि व्हाट एक्चुअली इज़ माई प्रॉब्लम। तो मेरे नोट्स भी इनकम्प्लीट होते थे, और जब मैं टीचर्स को बोलती थी आई कांट सी, तो क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, मेरी आंखें देखने में नॉर्मल हैं और मैं नॉर्मल चलती फिरती भी हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो देयर वाज नो सच, है ना, कुछ कोई बिलीव ही नहीं करता था मुझे कि मैं देख नहीं पा रही हूँ या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब पता चला तब क्या एक्सेप्टेंस थी? नहीं, आई वुड नॉट से, बिकॉज एक तो मैम आंखें नॉर्मल हैं तो नोबडी बिलीव दिस, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ लोगों का बाद में मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आई कांट सी, बिकॉज वो एक दिमाग में था उस टाइम पे फॉर सम रीज़न कि नहीं देख पाना, आई मीन नहीं यार मैं तो देख सकती हूँ, वो खुद को ही कन्विंस करते जा रही थी कि मैं नहीं, मुझे दिखता है, मुझे सिर्फ अंधेरे में नहीं दिखाई देता ना, दिन में तो मैं देख पाती हूँ, ऐसा मतलब खुद को कन्विंस करते जा रही थी, अंटिल आई रियलाइज कि ये कम हो रही है। तो पहले मैंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। और फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो एज आई टोल्ड मैं इंट्रोवर्ट थी, तो ये होता था कि कहीं बाहर जाते थे तो वो भी होता है ना, उनको हमें संभालना पड़ता है या लोगों को बताना पड़ता है, तो नहीं ले जाते थे ज़्यादातर, ये सोचते थे कि मतलब वो ये बोलते थे कि उसे पसंद ही नहीं है बाहर आना। हालांकि मैंने ये, क्योंकि मुझे फेस नहीं करना था दुनिया को मैम, क्योंकि ये होता है ना लोग कहीं टकरा गए, हाँ कहीं हम टकराते हैं, सोचिए मैम, व्हेन यू आर अ गर्ल एंड यू हैव टू यू आर वॉकिंग समवेयर और आप किसी चीज़ से टकरा जाते हो, गिर जाते हो, दैट टू व्हेन यू आर अ टीनेजर, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है ना वो खुद को सोचने में ही। एक आध बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि मैं रोड में भी गिर गई थी, तो वो एक दिमाग में रह गया था कि नहीं जाना मुझे, क्योंकि खुद को नहीं संभाल पाते तो जाके भी क्या करें। तो ये भी था कि फैमिली का तो ये रिस्पॉन्स मैं बोल रही हूँ ना, कहीं नहीं लेके जाते थे मुझे, बिकॉज ये चीज़ थी पता लगने के बाद कि yes, कि भाई विजन लॉस हो गया है। हाँ। तो घर पे ही रहती थी मैं ज़्यादातर। आई हैव अ ग्रैंड मदर जो दूर की रिलेटिव है, तो मुझे ये बोल के रखा जाता था कि हाँ नानी अकेली है ना, तो वो रहती है उनके साथ, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ रीज़न, बट द फैक्ट वॉज कि साथ ले जाना। तो तमीरा आपका कैसा रहा? कुछ चीज़ें मेरे साथ भी वही हुई जो जेनिफर के साथ हुई हैं। जैसे स्कूल में, ऑल्दो आई हैड अ वेरी सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, मेरे स्कूल में सबको पता था कि मेरे को प्रॉब्लम है, उन्होंने सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। ब्लैक बोर्ड मुझे भी नहीं दिखता था, नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन मेरे नोट्स मेरी मम्मी आके कंप्लीट कर दी। मतलब फैमिली में एक्सेप्टेंस थी, क्योंकि उन्हें शुरू से पता तो चल ही गया था कि इनको विजन की प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी फैमिली में एक्सेप्टेंस थी, एक्सेप्टेंस पूरी थी। उनकी एक्सेप्टेंस का ही नतीजा है कि मुझ में वो एक्सेप्टेंस आई। ठीक है, मैंने भी अपने टीनेजर्स में बहुत तमाशे किए हैं,
मैंने झगड़ा किया है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे सामने की चीज़ नहीं दिखती और मैं लड़ती थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। अब मैं अगर अपने बारे में सोचती, मैं सोचती कितनी पागल थी मैं। लेकिन ये था कि एक्सेप्टेंस थी, एक्सेप्टेंस इस हद तक थी कि कहीं अगर मैं जा रही हूँ, हाँ एक कुछ चीज़ें अगर मैं अब नोटिस करती हूँ कि था कि अगर कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरी आइज़ मूव करती हैं बहुत ज़्यादा, निस्टैग्मस है मुझे, तो मेरे आई बॉल्स बिना मेरे कंट्रोल के मूव करते हैं। तो अगर मैं बिना चश्मे के खड़ी हूँ तो कोई मुझे घूरने लग पड़ता था, तो मम्मा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। मुझे तो दिख ही नहीं रहा होता था कि वो मुझे घूर रहा है, मम्मी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो वो एक थोड़ी सी झिझक थी उनमें भी, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन ये था कि स्कूल में बुलिंग हुई है, बच्चों ने मजाक उड़ाया है, बच्चों ने आंखों के आगे उंगलियां करके ये कितनी उंगलियां हैं किया है पता नहीं कितनी बार, क्योंकि वो भी बच्चे हैं शायद इसीलिए कि उनमें भी अवेयरनेस क्योंकि नहीं है ही नहीं। टीचर्स में अवेयरनेस नहीं, टीचर्स ने ठीक है, टीचर्स ने क्लास में हमेशा बोला कि इसकी मदद करनी है, लेकिन टीचर्स ने कभी किसी को ये नहीं समझाया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। शायद टीचर को खुद नहीं पता कि हेल्प कैसे करना, नहीं पता, उनको भी नहीं पता। मुझे याद है, आज तक मुझे याद है ये, अब तो मैं इन चीज़ों को सोच के हंसती हूँ, उस टाइम बहुत बुरा लगता था